प्रिय कन्या राशि के जातक, बीता हुआ कल भले ही तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन आने वाला समय अभी भी तुम्हारे हाथ में है। समय रहते इस समय को अपने हक में कर लो और जीवन की सारी चुनौतियां पार करके तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को जरूर करोगे। चलिए बिना देरी किए हुए आज के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कन्या राशि के लिए बेहद खास कार्यक्रम है। जुलाई का महीना क्या कुछ बड़ा लेकर के आ रहा है आपके लिए, क्या कुछ बड़े परिवर्तन है, किन किन ग्रहों के कारण से बड़े परिवर्तन हम कह सकते हैं कि हाँ कन्या राशि वालों की कुछ अच्छी चीजें इस महीने दिखाई दे रही हैं, और साथ ही कौन सी वे तारीख है जिन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बचाव रखने की आवश्यकता है। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर जुलाई के माह का राशिफल कन्या राशि विर्गो साइन के लिए। मित्रों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी नाम राशि है उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आप जान सकते हो। बराबर में इस महीने की राशि का चार्ट आप देख रहे हैं। बिना देरी के समझते हैं इसके राशिफल को। 16 जुलाई को सूर्य नारायण चेंज होंगे। जहां जहां ग्रह अपना एरो दिखा रहे हैं उस भाव से उसी भाव में वो ग्रह ट्रांजिट करेगा। तो 16 जुलाई को सूर्य नारायण महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि वालों, सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी के हैं मित्र। तो सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ कमाल करेगा ये जानेंगे। मंगल देव 12 जुलाई को वृषभ राशि में जहां पर एरो जा रहा है वहां ट्रांजिट करेंगे। और मंगल देव का ये परिवर्तन एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि बहुत समय से मंगल देव अष्टम में पढ़ करके रोचक योग का तो निर्माण कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ संकटों के बादल भी, कुछ डर, कुछ भय की स्थिति भी उत्पन्न कर दी थी। मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। बुध देव 19 जुलाई को सिंह राशि में आ जाएंगे, और सिंह राशि पर बुध का आना ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बुध अभी लाभ स्थान पर रहेंगे। साथ ही शुक्र देव 6 जुलाई को सबसे बड़ा परिवर्तन मित्रों, सबसे अच्छा और इस महीने की सबसे शुभ ग्रह गोचर की स्थिति शुक्र महाराज से ही देखी जाएगी। यानी कि शुक्र का परिवर्तन सबसे ज्यादा पॉजिटिव परिवर्तन है। तो मित्रों ये था इस महीने के ग्रहों का ट्रांजिट। स्वास्थ्य के लेकर के कैसे है ये महीना, स्वास्थ्य पर क्या दृष्टिकोण हमारा पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के मालिक कौन है मित्रों, इस महीने बुध देव की स्थिति देखनी पड़ेगी। 19 जुलाई तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी परेशानी, कोई भी बड़ी स्वास्थ्य लेकर की समस्या 19 तारीख तक आपको नहीं करनी है। इनफैक्ट आप 19 जुलाई तक काफी कुछ अपने स्वास्थ्य के और स्वभाव के अंदर अच्छे परिवर्तन देखोगे, अपने आप को बेटर करने का प्रयास करोगे। पूर्व में करी गई गलतियों का आकलन करते हुए आगे भी गलतियां ना हो इसके अनुसार आप अपने अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर सुधार करोगे। जैसे कि कुछ जरूरी काम छोड़ दिए, कोई काम ऐसे थे कि आप काफी कुछ धन निकाल सकते थे पर आपने बात ही नहीं करी, आपने वो डील ही फाइनल नहीं करी, आप आगे नहीं बढ़े। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही हैं जिन पर आप ध्यान दे रहे हो इस महीने। 19 जुलाई के बाद में मित्रों क्या कुछ है थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए बुध महाराज कई कई चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं आपके लिए। सबसे पहले है बुध महाराज इम्यून सिस्टम। देखिए पूरा महीना अच्छा चला जाएगा, सब कुछ बढ़िया चला जाएगा, पर अगर स्वास्थ्य ही साथ में ना हो तो क्या कोई व्यक्ति सुख का अनुभूति कर सकता है। किसी के पेट में दर्द हो रहा है, उसे आप पहाड़ पे घुमाने के लिए ले जाओ या किसी भी क्षेत्र पर घुमाने के लिए ले जाओ, तो बहुत सुंदर दृश्य है, देखो क्या आनंदित, पेट पकड़ करके बैठा है, तो क्या वो आनंद ले पाएगा। तो मैं तो इसीलिए राशिफल में सबसे पहले स्वास्थ्य को रखा जाता है। तो क्या है 19 जुलाई तक कोई यात्रा है, कहीं घूमने का मन है, कहीं जाना है, कोई काम करना है जिसमें आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा, कि भाई हेल्थ को कुछ नहीं होना चाहिए, कर सकते हो बिंदास होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही काम अगर आप 19 जुलाई के बाद में करते हो, यही सारी चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जब आप एक्स्ट्रा अपनी बॉडी का यूज करें, एक्स्ट्रा अपने काम को, आप शरीर को यूज करें, स्किन संबंधित डिसऑर्डर, बाहर जा रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, स्किन में खुजली का पैदा होना, सीने में जलन, एसिडिटी का पैदा होना, साथ ही मौसमी जितने भी बुखार हैं, मौसमी बदलाव में उनका सीधा इम्पैक्ट 19 जुलाई के बाद कन्या राशि के जीवन पर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसका इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने के लिए प्रातः काल का और रात्रि काल का, देर रात्रि का भोजन आपको नहीं करना है। बिल्कुल सुबह उठ करके भी एकदम से भोजन नहीं करना है, नहा धो करके अच्छा व्यायाम वगैरह करके तब जा करके, इस प्रकार से। पर इसका एक इफेक्ट है, बुध का जैसे भी 12वें घर के अंदर जाएंगे तो 12वां घर कौन सा है, खर्च का है, किसी भी चीज के ओवर यूज का है, उस चीज के बहुत ज्यादा उसको स्पेंड करने का है। तो वाणी का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 19 जुलाई के बाद में बिना कुछ समझे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके काम को डिस्टर्ब कर सकता है। यही बोलना, बिना दिमाग के बोलना, बिना सोच के बोलना, बिना विचार के बोलना, रिलेशन पर प्रभाव, आपसी संबंधों पर प्रभाव, आपके कार्य क्षेत्र पर गलत प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है। तो 19 तारीख के बाद में चीजों पर आप किसी भी चीज का, जिसे कहते हैं हम ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इस तरह से ज्यादा बोल दिया,
4 लोगों के बीच में तो उतना ही बोलने का प्रयास करें, विशेष रूप से मीटिंग्स वगैरह में कोई विषय जहां बात रखनी वहां पर धैर्य से काम लें। इसके अलावा मित्रों इतना ही है, स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे। धन की स्थिति इस महीने धन भाव के देर मित्रों देखिए सबसे अच्छी स्थिति में आपको बताने, जो योग पूरे ज्योतिष के अंदर सबसे ज्यादा धन प्रदायक है, जिसको हम बोलते हैं कि व्यक्ति इतना धन एकत्र कर सकता है जितना वो कभी सोच नहीं सकता, वो देखा जाता है लक्ष्मी नारायण शुभ योग से। और मित्रों ये बहुत ही रेयर हो पाता है, इनफैक्ट साल में एक आध बार ऐसा हो पाता है, वर्ष में एक बार ऐसा हो पाता है कि जब लक्ष्मी नारायण योग आपके साक्षात लाभ स्थान पर बन रहा होता है। तो मित्रों लाभ स्थान किनका है? मित्रों लाभ स्थान है गुरुजनों का, मित्रजनों का, अपने बड़े भाइयों का, जो लोग एनजीओ में संस्थाओं के अंदर जुड़ करके काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जुड़ करके काम करते हैं, प्रभावशाली लोगों का होता है मित्रों ये भाव, एकादश भाव। और प्रभावशाली लोगों के साथ साथ समूह के साथ में काम करने वाला होता है यह भाव। तो इसलिए इस भाव को प्राप्तियों से भी, इनकम को भी इस भाव से देखा जाता है। तो जब साक्षात लक्ष्मी नारायण आ चुके हैं प्राप्ति के भाव के अंदर, तो क्या आपको ये लाभ नहीं दिलवाएंगे? तो बिल्कुल, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, जो अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, जो इस समय अपने बोलने पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है, और शुक्र कौन है? लग्जरी है वो। और इसके अलावा बुध कौन है? बुध है आपकी बुद्धि, आपकी चातुर्यता, आपकी वाणी, बुध आपका सोचने समझने का नजरिया, ये सब बुध है मित्रों। इस महीने अपने कार्यशैली का एक विशेष प्रभाव आपको आपके कार्य क्षेत्र पर डालना है, और आप देखिएगा इस महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से अप्रिशिएशन आपको मिलेगी, धन आपके पास में आएगा, कार्य क्षेत्र पर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 4 चांद आएंगे, आपका निखार बढ़ेगा। और जो चीजें प्रमोशन की थी, ये चीज वो थी, कोई भी मित्रों परिवर्तन होता है करियर को रिलेटेड, कोई भी परिवर्तन 19 तारीख से पहले बेहद शुभ। 6 के बाद में 6 से 19 के मिड के पार्ट के अंदर कोई भी जो है अच्छे बदलाव आप करियर को लेकर के कर सकते हो। अपने गुरुजनों से, अपने बड़े आपके कार्य क्षेत्र पर आपको कोई बात करनी है विशेष रूप से प्रमोशन को लेकर के या कार्य, तो कोई भी बात आप कर सकते हो, वो उन्नत होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर धन के लिए सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सुख प्रदायक देव गुरु बृहस्पति भी इस समय भाग्य के अपनी शुक्र की राशि में रहेंगे, और शुक्र की स्थिति मैंने आपको बता ही दी है। तो बात देखा क्या जा सकता है मित्रों कि आप कहीं ना अपनी पत्नी को या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उसकी कुछ ऐसी बातों को जो अब तक आप नहीं मानते थे, अब मानना प्रारंभ कर दोगे। आप देखोगे कि वो इस चीज से बेहद खुश हो रहा है, और इससे आपके पास में धन भी काफी आ रहा है। 19 तारीख तक आप अपनी सेविंग्स का, धन की बात हो रही है मित्रों, अपनी सेविंग को पूरा बचाने का प्रयास करोगे। पैसे को जहां हो सके कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं इन्वेस्ट ना हो जाए। आप अपनी खुशियों को मारने का काम करोगे, अपनी कुछ की पर्सनल चीजों का भी काम नहीं करोगे। पर वहीं देखा जाएगा कि 19 तारीख के बाद जैसे ही बुध महाराज आपके स्वभाव के मालिक बारे में आएंगे, आपका स्वभाव हो जाएगा खर्चीला। आप स्वभाव से थोड़ा सा तो कहीं पर भी कुछ भी खर्च कर रहे हो, अचानक से बस बहुत हो गया, अब ये भी करना है, वो भी करना है, 10 तरह की चीजें। तो बुध महाराज आपका खर्चीला स्वभाव कर रहे हैं। तो यहाँ ये चीजें थोड़ी सी देखने वाली है कि भैया 19 तारीख के बाद पैसा जरूर खर्च करना, पर अपने काम की चीजों पर करना। अब तक नहीं कर रहे थे तो अब कर दीजिए, क्योंकि 19 के बाद में तो धन वैसे खर्च हो ही जाएगा, क्योंकि बुध रहेंगे खर्च के भाव के अंदर। चलिए इसके बाद विद्यार्थियों का क्या हाल? विद्यार्थी आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई भी कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि मंगल देव अष्टम में रह करके आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं घटा भी रहे थे। रुचक नामक राजयोग था, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी मेहनत उतनी रंग नहीं ला पाई जो आप चाह रहे थे। कहीं जिन कन्या राशि वालों को पिछले कुछ महीनों में सफलता नहीं मिली है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। अभी कुछ देर नहीं हुई है, अब शनि वक्र हो गए हैं। मैंने परमानेंटली एक वीडियो बनाई है शनि वक्र के ऊपर, विद्यार्थियों के लिए, कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए साफ तौर पर मैंने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए ये शनि का वक्र होना किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। नवंबर तक आपके पास खूब अच्छा समय है, दबा करके एग्जाम की तैयारी कीजिए, खूब अच्छा पढ़ाई कीजिए। ग्रह आपके फेवर में है, शनि महाराज आपके फेवर में है, तो आपके कर्मों के फलों को जरूर आपको प्रदान करके जाएंगे। यहाँ पर संतान को लेकर के विद्यार्थियों के लिए एक चीज रह गई, थोड़ा सा क्या देखा जा सकता है कि इस महीने कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा चीजों में आपको समझने में आप थोड़ी सी ढील करोगे। पढ़ाई का शेड्यूल आपका जो है उसे बनाना आपको इस महीने चाहिए, पढ़ाई के शेड्यूल में कुछ बदलाव करने चाहिए। और साथ ही कोई अगर आपको इंटरव्यू है, कोई भी अगर इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा सफल दिखाई दे रहा है, चाहे आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कोई एग्जाम निकल चुका उसके लिए, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के मालिक की दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर।
चलिए, संतान की क्या स्थिति है? संतान के लिए जब लग्नेश की दृष्टिपात कर रहा है पंचम पर, तो संतान की ओर से हर प्रकार की चिंता बुध देव कम करेंगे। भाग्य के मुख्य मालिक माने जाते हैं बृहस्पति की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर ही इस महीने दिखाई दे रही है, बुध की भी दृष्टि है और कुछ समय बाद शुक्र की भी दृष्टि अपने पंचम पर आ जाएगी। तो संतान को लेकर के जो कहना कि संतान में अगर बस ये सुधार हो जाए तो बस मैं धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाए, ये वाली चीज जो अपने माता पिता को अपने बच्चे के ऊपर लगी रहती थी वो कहीं ना कहीं आपके अनुसार ही होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में मित्रों, प्रेम की बात, शनि वक्र हैं तो पुरानी चीजें उखाड़ेंगे, पुरानी चीजों को निकालेंगे कहीं ना कहीं। अगर पुरानी चीजें निकल रही है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने पार्टनर से वो बातें करें जो आपके लिए अच्छी साबित हो, जिससे आपके बीच में प्रेम और सौहार्द बढ़े, ना कि वो पुरानी चीजें की बातें करें जिनसे आपस के बीच में कलह की उत्पत्ति हो। दोनों ही चीजें आपके हाथ में इस समय, और ये देखा जाएगा कि धीरे धीरे आप अपने पार्टनर को अपने फेवर में ले सकते हो, क्योंकि शनि वक्र होकर के धीरे धीरे आप उसके लिए बिना स्वार्थी कुछ ऐसे काम करो कि वो वास्तविकता में ये समझने लग जाए कि भैया ये तो आपके फेवर में है और हर प्रकार से आपका साथ देने वाला है, तो बस वहीं आपका काम हो जाएगा। ये देखा जाएगा मित्रों कि 6 जुलाई को प्रेम के देवता श्री शुक्र देव की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। तो 6 जुलाई के बाद में अचानक से आपके पार्टनर के मूड में, बिहेव में जो नेगेटिव चेंजेस हो रहे थे उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने का अवसर आपको शुक्रदेव दे रहे हैं। तो इसलिए कोई रोमांटिक स्थान पर जाना, अच्छी अच्छी बातें आपस में करना, और अगर किसी दूसरी स्त्री के बारे में कोई पहले से अफेयर चल रहा है, कोई भी घटना है, उसके बारे में बिल्कुल भी उसको पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो दिक्कत परेशानी सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि शुक्र जब किसी एक स्त्री के साथ में होते हैं और व्यक्ति 2-3 अफेयर उसके साथ चलते हैं तो शुक्र फिर कभी फल नहीं करते। शुक्र, या फिर हम गलत दृष्टि से किसी स्त्री को देखते हैं तब भी शुक्र हम फल नहीं करते हैं, एक ही जगह पर रह करके हमारा कार्य सिद्ध होता है। दाम्पत्य जीवन मित्रों क्या है? दाम्पत्य जीवन के लिए पार्टनर का, थोड़ा सा इसको समझेंगे। पार्टनर का यहाँ पर हमने देखा कि गुरु, देवगुरु बृहस्पति है भाग्य स्थान पर, तो पार्टनर का, और सप्तम में कौन है? राहु मौजूद है, पहले से आप देख सकते हैं आपकी वीडियो के अंदर। और राहु सप्तम में, तो ये क्या कर रहे हैं? ये अभी भी दाम्पत्य जीवन में जो लोग पहले बहुत समय से भी तनाव, टेंशन, चिंता देख रहे हैं, इनमें प्रभाव तो इन्हें अब भी ऐसा ही देना है, पर कुछ परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? देखिए, पार्टनर का आपके ससुराल की बात को करना, अपने ससुराल, आपके यानी कि आपके ससुराल की, अपने मायके की बात को करना, अपने मायके में किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की ज्यादा चर्चा करना, ये आपको अच्छी नहीं लगने वाली है। बार बार आपको वे लोगों का उदाहरण दे करके, आपकी साइड के लोगों का, अरे देखो ये कैसे करता है, वो कैसे करता है, अपनी पत्नी को खुश रखता है, इस तरह की चीजें, यानी इन सभी चीजों से ना आप कहीं ना कहीं उबने वाले हो। और यहाँ पर इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। इस महीने आपको जितना हो सके आपके काम पर ज्यादा फोकस रखना है, आपके व्यापार पर ज्यादा फोकस रखना है, और जितना हो सके अपने घर में साइलेंट मोड पर रहना है जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कन्या राशि के सभी जातकों के साथ में ये चीज चलेगी, पर जिन लोगों के हो रहा है वो समझिएगा कि राहु का काम होता है तुड़वाना, लड़ाई करवाना, बिना बात की खटास को पैदा करना। बात इतनी शुरू होगी, बड़ी इतनी ज्यादा हो जाएगी। 3rd पर्सन का एनरोलमेंट रहेगा, अगर वो व्यक्ति वहां पर मौजूद भी नहीं है तो उसकी बात मौजूद रहेगी, उसके कारण से तनाव बनेगा। तो ये सारी चीजें होंगी राहु महाराज के कारण से, और बड़ा करने के लिए तो उन्हें कोई करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पार्टनर की बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही है, वो आपको सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो ये राहु का प्रभाव है। इसके लिए राहु का उपाय करें, वो लास्ट में आपको बताऊंगा, सब कुछ सही रहेगा। देखिए, बार बार लोगों का उदाहरण देना, दूसरों की बातें करना, तो कोई भी व्यक्ति हो तो इनसे परेशान हो ही जाता है। यहाँ पर क्या देखने वाली बात है, जो चीजें जरूरी हैं दाम्पत्य जीवन के लिए, जिनसे हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ नुकसान हो सकता है अगर पार्टनर, क्योंकि देखा जा सकता है आपका पार्टनर शक्की मिजाज का हो गया है, शक करने लगा है आपके ऊपर, और इसलिए वो आपका मोबाइल चेक करना या आपकी पर्सनल चीजों को छेड़छाड़ करना, ये चीज हो रही। तो ऐसे में जरूरी बन जाता है कुछ चीजों को समय के साथ छुपा लेने का। जब तक राहु का प्रभाव यहाँ रहेगा तब तक ऐसा हो सकता है, तब तक आप ऐसी ऐसी चीजों को छुपा करके रखें, तब तक दाम्पत्य जीवन सेफ रहेगा। तो ये एक बात हुई। इसके बाद मित्रों, भाग्य की स्थिति, भाग्य इस महीने चरम पर है। सबसे अच्छा और सबसे गुड न्यूज अगर किसी ग्रह की है तो वह यह है मित्रों कि हाँ, इस महीने कुछ अच्छा हो सकता है। पर वो अच्छा क्या है, वो अच्छा क्या दिखाई दे रहा है? तो मित्रों, सबसे इच्छा पूर्ति का ग्रह माना जाता है शुक्रदेव। जीवन के अंदर प्रेम सौहार्द का जो ग्रह माना जाता है वो होता है शुक्रदेव। सभी इच्छाओं को, सभी लग्जूरियस चीजों को
चाहे भोग विलास, गाड़ी, वैभव, धन, धान्य का सुख, इधर उधर घूमना, अनेक प्रकार के पदार्थों का उपभोग करना, ये सब शुक्र देव के पास में होता है। और जब शुक्र देव इस महीने लाभ स्थान पर आ जाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, तो ये बात हकीकत है कि जो चीजें आप चाहते हो हमें नहीं पता, परंतु जो चीजें आप वास्तविक जीवन में चाहते हो इस महीने उनकी प्राप्ति के लिए आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। उनकी प्राप्ति आपके जीवन में सुख का सौहार्द को बढ़ा सकती है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुख सौहार्द और सुख सुविधा का बढ़ना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। केवल इतना ही नहीं है मित्रों, देखेंगे जब भाग्य अपनी चरम पर होता है ना, तो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि आप इस महीने डिसीजन को ले लीजिएगा, चाहे करियर का हो चाहे किसी भी चीज का हो, आपके डिसीजन 100% गलत नहीं होने देंगे, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। यहाँ पर जो चीजें देखी जा रही हैं, जैसे कि आपका इस जो सर्कल है उसको सुधारने का काम कर रहे हो आप। अगर पहले से इसको देखो खराब भी कर देते हैं इस योग को, जैसे कि हमारा बैड सर्कल है, हम गलत तरह के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, जो ड्रिंक करते हैं और जो लड़कियों की बातें करते हैं या गलत चीजों की बात करते हैं, हमेशा सट्टा जुआ या इन चीजों के बाद आसपास रहते हैं, इन चीजों से हम इस लक्ष्मी नारायण योग को खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से जरूर दूर रहना है, तो तभी आपकी जो है सफलता आ जाएगी। मेन प्रभाव होता है व्यक्ति की बुद्धि पर, और बुद्धि पर प्रभाव होता है हमारे आसपास की ओरा से। तो यानी इस महीने आपको अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना है। अपने जिस भी जॉब में आपके बड़े सर्कल पे जो बड़ी पद पर लोग बैठे उन लोगों के साथ में उठना बैठना है। यहाँ बड़े लोगों के साथ में फायदा होगा, आपकी कोई काम आपका सफल हो सकता है। गुरु और अधिकारियों का सपोर्ट आपको इस महीने मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र पर जो विशेष परियोजन लेकर के आप चल रहे हो, जिस कार्य के लिए आपने 5 साल 10 साल के बारे में सोच रखा है कि आगे आगे मुझे ये चीज करके ऐसा करना है, उसके लिए इस महीने कार्य करना बेहद जरूरी है। इस महीने नहीं करोगे तो इस महीने भाग्य साथ दे रहा है, तो फिर कब करोगे। यहाँ विशेष रूप से आपकी चिंता और समस्या, क्योंकि देखेंगे आपके अष्टम भाव के मालिक मंगल देव इस समय आपके भाग्य गुरु और मंगल की युति बना करके बैठेंगे। मित्रों ये बहुत शुभ युति होती है जब मंगल देव गुरु बृहस्पति के साथ में होता है। ऐसे में हमारा पराक्रम और हमारा ज्ञान दोनों एकजुट हो जाता है। तो यहाँ आपकी चिंता, आपकी टेंशन, आपका ये सब कुछ समाधान आपको आपके ज्ञान के बल पर, आपके भाग्य के बल पर प्राप्त हो रहा है। विशेष रूप से आप अपनी चिंता से निकलने के लिए, आप अपनी टेंशन से निकलने के लिए अगर कोई विस्तृत पूजा पाठ करवाते हो, उस कार्य के लिए कोई विशेष पूजा अर्चन आप आयोजित करवाते हो, अब आप समझिएगा आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा इसके बाद में, तो वो पूजा निश्चित तो सफल होगी। उस पूजा के प्रताप से आपका कार्य सफल होगा और आप अपनी चिंता से अवश्य बाहर निकलोगे। कभी कभी हम कहते हैं कि आप टेंशन से बाहर निकलने के लिए आप प्रयास करो, और कभी कभी ऐसे योग बन जाते हैं जिसमें हमें पूजा पाठ का पूर्ण फल मिलता है, तो वो यही योग बन रहा है। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज सुनिएगा, विशेष रूप से यहाँ देखा जा रहा है कि आपका शत्रु इस समय एक्टिवेट है, क्योंकि शनि षष्टम में वक्र हो चुके हैं। अब से पहले हम बोला था कि शत्रु पक्ष को शनि ने कंट्रोल कर रखा है, बट अब कुछ शनि का ध्यान वहां से हटने जा रहा है। तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अष्टमेश मंगल भी इस समय नवम में आ जाएंगे, तो और अष्टम पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है। तो मित्रों 101% आपका शत्रु आपका अहित चाहने के लिए तंत्र मंत्र टोना टोटका नजर दोष आदि चीजों का इस्तेमाल आपके ऊपर करवा सकता है। तो यहाँ इस गतिविधि से बचने के लिए अपने इष्ट देव का रक्षा कवच, रक्षा सूत्र या अपने इष्ट मंत्रों का जाप आपको नियमित प्रतिदिन करना है। तो जो भी व्यक्ति आपका हित चाहता है वो आपका अहित ना कर पाए। यहाँ स्त्रियों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। स्त्रियों का सम्मान आपको आगे तक लाभ देगा। लक्ष्मी नारायण योग से हमें छोटी छोटी बच्चों को कभी कुछ मीठा दे देना, कभी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, यही चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। दिवाला नहीं बनने देगा शुक्र और बुध, यहाँ दिवाली बना देगा। मित्रों जो कन्या राशि के जातकों को अब ऐसा लग चुका है कि भाई धन नहीं आ सकता, अब तो सब कुछ खराब हो चुका है, व्यापार का लॉस हो गया, पत्नी छोड़ करके चली गई, बच्चों का मन मुटाव देखना पड़ गया, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत चुनिंदा बहुत कम लोग हैं, सब कन्या राशि वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वे चुनिंदा लोग जो कह रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आपके पास में मौका आने वाला है मित्रों। इस जुलाई के महीने में वो मौका अगर आपने गवा दिया तो फिर आप पछताओगे। जुलाई का महीने में चाहे वो फिर धन कमाने का मौका हो, नई नई नौकरी का मौका हो, आपका कोई सामने से आकर आप किसी काम के लिए आपको प्रोत्साहित करे, बिना देखे सोचे समझे उस काम को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे तक वो बदलाव या कोई परिवर्तन, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जुलाई के महीने में। क्योंकि ये अगर अच्छे हैं, अगर आपकी कुंडली का 10%, अगर 50% भी इनका फल अच्छा है, तो ये योग आपको जरूर फल प्रदान करेगा। इस महीने देखेंगे यहाँ पर 19 जुलाई के बाद में आपकी नौकरी में जो तनाव है ये थोड़ा देखा जाएगा।
तनाव बढ़ेगा, काम में मन न लगना ये भी देखा जाएगा, क्योंकि बुध उस बारे में चले जाएंगे। आप अपनी स्किल्स का वैसे प्रयोग नहीं कर पाओगे। कैसे? जैसे कर्ण ने युद्ध के समय अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भूल गया, ऐसे ही इस महीने अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अच्छी हैं, लाभ भी बहुत अच्छे, पर बुध के बारे में जाने के कारण से आप अपनी उन गुड स्किल्स का प्रयोग करने में असमर्थ रहोगे। आप खुद से कहोगे भी कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता था, मुझे क्या हो गया है, मेरी बुद्धि साथ क्यों नहीं दे रही है। और ये कब होगा? 19 तारीख के बाद। 19 तारीख के बाद में कोई प्रोजेक्ट है, कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, तो किसी एक व्यक्ति का सहारा लेकर के आप कार्य कर लीजिएगा, किसी की सपोर्ट से जरूर काम करिएगा। सब कुछ खुद के ऊपर कार्य करने के बारे में सोचिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी विद्वत्ता का इस्तेमाल आपको ना कर पाने के कारण से खेद होना, जैसे अंत समय मैंने बताया था कि कर्ण महाराज भूल गए थे, तो ये चीज़ें हैं। बाकी व्यापारियों की क्या स्थिति है मित्रों? 19 जुलाई तक व्यापार में 19 जुलाई तक पूर्ण सफलता है। कोई भी कार्य कर सकते हो, किसी भी डील में जा सकते हो, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो। 19 जुलाई के बाद में आपको सेम ट्रिक इस्तेमाल करना, सेम रणनीति इस्तेमाल करना जो हर क्लाइंट पर करते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपको अपनी रणनीति में सुधार करना पड़ेगा और वास्तविकता में अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल ऐसे एग्री करना पड़ेगा जैसे शीशे में उतार दिया किसी। उससे पहले बहुत आसानी से आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, कुछ डील्स आप फाइनल हो जाएंगी। जो आप सोच रहे हो कि पूरे महीने का इसी महीने निकल जाए, तो भैया जब शुक्र बुध साथ में तो फिर क्या बात किसी रहेगी या किसी उसकी। यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है कि जब लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको मिल रही है, तो इस महीने आप अपार मात्रा में धन अर्जित कर सकते हो, डील फाइनल कर सकते हो, व्यापारिक गतिविधियों को सुधार सकते हो, पहले में फैली हुई जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानी, उनको दूर कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब मित्र उपाय की बात करते हैं। कन्या राशि वालों को क्या उपाय सर्वश्रेष्ठ रहेगा इस महीने? तो मैं आपको सीधा सा कहूँगा भैया, शनि का वक्र होना और राहु का सप्तम पर होना, बस यही मुझे दो चीज़ें यहाँ पर खल रही हैं। तो आप कोशिश करें कि राहु के बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि के समय जाप करें। बुधवार को ओम रम राहवे नमः सिंपल सा कर लें, और वहीं शनिवार को रात्रि के समय शनिदेव के मंत्र का जाप करें, ओम प्राम क्रीम ओम सह शनिश्चराय। बस इतना सा कार्य आपको करना है। आप